नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 1 जिसका नाम है घर का चयन पार्ट 2 को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुने। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। और लास्ट टॉपिक है प्रिकॉशन अगेंस्ट फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, मक्खियों और मच्छरों से सुरक्षा। पहले मक्खियों से रक्षा के उपाय। मक्खियों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें उन साधनों को नष्ट करना है जहां मक्खियां अंडे देती हैं। अतः घर के आसपास के कूड़े करकट, गोबर, लीद, मलमूत्र इत्यादि यथाशीघ्र हटा दिए जाने चाहिए। इसी प्रकार रसोई घर के झूठे सामान, फल के छिलके, बुहारन इत्यादि टीन से ढककर रखे जाएं या निश्चित स्थान पर फेंक दिए जाएं। जहां इनके सुरक्षित रूप से फेंकने का प्रबंध ना हो, वहां या तो इन्हें जला दिया जाना चाहिए या कंपोस्ट खाद के गड्ढों में डाल दिया जाना चाहिए। मक्खियां गंदी वस्तुओं पर अधिक बैठती हैं, अतः घर के शौचालय के बर्तन में प्रतिदिन फिनाइल, केरोसिन आदि डलवा देने चाहिए ताकि मक्खियों के अंडे, लार्वा आदि नष्ट हो जाएं। साथ ही शौचालय के फर्श आदि को भी साफ रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त मक्खियों के मारने के लिए फार्मलिन, डीडीटी आदि का नियमित प्रयोग होना चाहिए। यूं तो मक्खियों को समूल नष्ट करना बहुत कठिन होता है, फिर भी यथासंभव घर के पूरे फर्श को एक बार रोज फिनाइल मिले जल से धोना चाहिए। और मच्छरों से बचने के उपाय। मच्छरों द्वारा मलेरिया, फाइलेरिया आदि संक्रामक रोग फैलते हैं। मच्छरों को समूल नष्ट करना बहुत मुश्किल है, फिर भी इनसे बचने के कुछ साधारण उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, घर के आसपास के गड्ढों को भरवा देना चाहिए। यदि गड्ढे भरवाना संभव ना हो तो उनके जल के ऊपर बराबर केरोसिन तेल देते रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, घर की नाली मोरी को भी इसी भांति साफ रखना चाहिए। नंबर 3, घर के आसपास यदि जंगल, झाड़ियां आदि हो तो उन्हें कटवा कर साफ कर देना चाहिए। नंबर 4, सोने के कमरे साफ रहें, इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। और 5वां पॉइंट, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। और अब खटमल, बेड बग्स। घरेलू पराश्रयी कीट पतंगों में खटमलों का एक विशेष स्थान है। ये हमारा रक्त पीकर जीवित रहते हैं, जिसके कारण ही इन्हें पराश्रयी, पैरासाइट कहते हैं। इनके काटने से बहुत से रोगजनक जीवाणु हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। इन रोगों में कालाजार प्रमुख है। चारपाई, पलंग आदि में खटमलों के रहने से हमारी नींद हराम हो जाती है। हम सारी रात करवटें बदलते रह जाते हैं, हमें नींद नहीं आती। अतः गाढ़ी नींद के लिए हमारे बिस्तरे खटमलों से मुक्त हों, इसका ध्यान रखना चाहिए। इन्हें मारने के लिए डीडीटी का घोल, टिक 20 जैसे कीटनाशक रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। इनके अभाव में खूब गर्म जल का प्रयोग करें। गर्म जल के प्रभाव से खटमल, इनके अंडे, बच्चे आदि मर जाते हैं। खटमल से युक्त चारपाइयों के अतिरिक्त बिछावनों को भी कुछ समय तक तीखी धूप में सुखाया जाना चाहिए। यूनिट 3 चैप्टर 2 की प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला टाइप, सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। पहला प्रश्न, स्वस्थ घर का फर्श कैसा होना चाहिए? ऑप्शंस हैं क साधारण, ख ऊंचा, पक्का और जल अभेद्य, ग पक्का और चिकना, घ मिट्टी और गोबर से लिपा हुआ। प्रश्न नंबर 2, प्रतिवेश का घर पर ऑप्शंस हैं क विशेष प्रभाव पड़ता है, ख सामान्य प्रभाव पड़ता है, ग कोई प्रभाव नहीं पड़ता और घ इनमें कोई नहीं।
दूसरी टाइप के क्वेश्चंस हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, हमारे जीवन में घर का एक डैश स्थान है। दूसरा, हमारे घर का हमारे स्वास्थ्य से डैश संबंध है। नंबर 3, किराए पर मकान लेने के पहले हम अपनी डैश स्थिति पर ध्यान देते हैं। नंबर 4, ऊंची कंकड़ीली तथा रेतीली भूमि पर बने मकान डैश से मुक्त रहते हैं। नंबर 5, देहात में दूषित जल के निकास के लिए डैश गड्ढे बनाए जा सकते हैं। नंबर 6, सीलन वाले मकान डैश होते हैं। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, घर का परिवेश सुंदर क्यों रहना चाहिए? प्रश्न नंबर 2, स्वस्थ घर के निर्माण में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? नंबर 3, घर का चुनाव करते समय आप किन 3 मुख्य बातों का ध्यान रखेंगी? नंबर 4, घर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? नंबर 5, अपना घर बनाते समय मुख्यतः किन 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए? और लास्ट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला प्रश्न, शहर में मकान बनाने के लिए स्थान चुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 2, आदर्श मकान के निर्माण में मुख्यतः किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? नंबर 3, घर के चुनाव में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 4, सबसे अच्छा स्वास्थ्यकर घर वही होता है जो मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार बनाता है। ऐसे मकान के निर्माण में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? और इसके साथ इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।